जीवन में जो सूक्ष्म स्पर्श होते हैं, जो मुलायम स्पर्श होते हैं, चाहे वे स्पर्शेंद्रिय के हो, चाहे कान के हो, चाहे आंखों के हो, चाहे जुबान के हो, चाहे घ्राणेंद्रिय के हो, चाहे मन के हो, मंद स्पर्श उनको कहते हैं जो गफलत में ले जाते हैं। मंद स्पर्श उनको कहते हैं जो प्रमादी बना देते हैं। मंदा ये भाषा बहु लोहनी इच्छा, अरे बहुत मुग्ध करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इनमें अट्रैक्शन की पावर बहुत होती है। पिज्जा, बर्गर बहुत अट्रैक्टिव होता है। इस विश्व में पाप हमेशा सुंदर रूप में आता है। रावण कभी रावण के रूप में आता नहीं। रावण यदि रावण के रूप में आता है तो सीता कभी लक्ष्मण रेखा के बाहर जाती नहीं। मंदा ये फासा बहुलोहनी इच्छा, ये पाप बड़े सुहाने, बड़े लुभावने रूप में सामने आते हैं। तह पगारी सो मनम न को इच्छा, लेकिन इन पर कभी मन को लगाना मत। इन पर यदि मन को लगा दिया तो उलझ गए, भटक गए, अटक गए, उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। और कैसे कैसे मंद स्पर्श होते हैं। इस मंद स्पर्श के क्रोध एक मंद स्पर्श है। उस समय लगता है कि नहीं, क्रोध के बिना काम नहीं चलेगा। क्रोध हमें आकर्षित करता है, अहंकार हमें आकर्षित करता है, माया हमें अट्रैक्ट करती है, लोभ भी हमें बुलाता है, आमंत्रण देता है, और उसका आमंत्रण बड़ा सुंदर होता है। प्रभु कहते हैं इस क्रोध के आमंत्रण से स्वयं की रक्षा कर। अहंकार के आमंत्रण को निकाल दे मन से। लोभ के लिए प्रभु ने कहा इसका परहेज करना चाहिए, माया का आचरण नहीं करना चाहिए। 3 शब्द दिए गए, 4 शब्द दिए गए। क्रोध से रक्षा, अहंकार का निर्गमन, क्लीनिंग, डिलीट, माया का सेवन नहीं करना है, चीटिंग का आचरण नहीं करना है। कपट का संस्कार बहुत गहरा होता है, माया का संसार बड़ा गहरा होता है। जो नहीं है वो दिखता है, जो है वो दिखता नहीं है। इसका जैसे जैसे हम आचरण करते चले जाते हैं, इसके आचरण का एक छोटा सा उदाहरण आप देख सकते हो। कॉस्मेटिक का वर्ड, बाल सफेद हो गए हैं लेकिन डाई कर करके काले बनाने हैं। ये माया है, ये कपट है। और ये कपट, इसका आचरण नहीं करना है। जो है जैसा है उसको वैसा ही प्रकट होने देना है। उसको छिपा करके नया रूप हो जैसे सामने रखते हैं। ऐसा नहीं कि केवल बालों को रंगा जाता है। उस बालों को रंगने के साथ मन में एक भ्रम का लेप चलता है, मन में एक माया की दुनिया खड़ी हो जाती है। बाल तो शायद झड़ भी जाएंगे, लेकिन अंदर में जो भ्रम की दुनिया खड़ी होगी उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और सब पूर्व में वो लभे जपच्चा, जितनी भी बुरी आदतों से बचना है तो इसको पहले ही बचा जा सकता है। इसका चस्का लगने के पहले ही बच सकते हैं। एक बार इसका चस्का लग गया
फिर उससे बाहर निकलना संभव नहीं है। सपूर्वमेव लभ्यते न पश्चात्। ये बोध एडिक्शन के पहले ही एक्शन ली जा सकती है। एडिक्शन होने के बाद एक्शन लेना उतना ही मुश्किल होता है जितना पिंजड़े में बंद हुआ पंछी आसमान को पाने का प्रयास करे।